नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, जहां हाल ही में बलूच नेताओं ने पाकिस्तान से आज़ादी का ऐलान कर दिया है। क्या है ये बलूचिस्तान समस्या? क्या वाकई बलूचिस्तान एक नया देश बन सकता है? और इस सब में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव क्या नया रंग लेगा? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का लगभग 44% हिस्सा कवर करता है। लेकिन जनसंख्या के मामले में यहां सिर्फ 5 से 6% लोग रहते हैं। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, खनिज और तटीय संपत्तियों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान का सबसे गरीब और अविकसित क्षेत्र है। बलूच लोग लंबे समय से आरोप लगाते आए हैं कि पाकिस्तान सरकार उनके संसाधनों का शोषण करती है, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब बलूचिस्तान के कालात रियासत ने 11 अगस्त 1947 को अपनी आज़ादी का ऐलान किया था, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने इसे जबरन अपने में मिला लिया। तब से बलूच लोग अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष में बलूच लिबरेशन आर्मी BLA जैसे संगठन सामने आए हैं, जो सशस्त्र विद्रोह के जरिए अपनी मांगें उठाते हैं। पाकिस्तान पर आरोप है कि वो बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी संस्थाओं ने बताया है कि हजारों बलूच कार्यकर्ता, पत्रकार और छात्र गायब किए गए हैं या उनकी हत्या की गई है। बलूच लोग इसे जबरन गायब करना और नरसंहार कहते हैं। दोस्तों, मई 2025 में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। बलूच नेता मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने इसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान घोषित किया और संयुक्त राष्ट्र UN से इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत से भी अपील की कि वो नई दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोलने की अनुमति दे। मीर यार बलोच ने कहा, बलूचिस्तान 1947 से ही आजाद था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे जबरन कब्जा किया। उन्होंने पाकिस्तान पर हवाई बमबारी, जबरन गायब करने और नरसंहार के आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर आई एम रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड करने लगा और बलूच लोग सड़कों पर उतर आए। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हीरो 2.0 के तहत 41 से ज्यादा जगहों पर 71 हमले किए, जिनमें पाकिस्तानी सेना और खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया गया। मार्च 2025 में BLA ने जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया, जिसमें 450 यात्री सवार थे। इस ऑपरेशन को दर्रा ए बोलन2.gg नाम दिया गया। BLA ने 35 मिनट का एक वीडियो भी रिलीज किया, जिसमें उन्होंने अपनी रणनीति और पाकिस्तान की सेना को चुनौती दी। ये दिखाता है कि बलूच विद्रोही कितने संगठित और तकनीकी रूप से सक्षम हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि इस सब में भारत कहां आता है? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने इस तनाव को और बढ़ा दिया। इस हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे। जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पोके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। पाकिस्तान ने इसका जवाब ड्रोन, मिसाइल और गोलीबारी से दिया। इस बीच बलूच नेताओं ने भारत का समर्थन किया। मीर यार बलोच ने कहा कि भारत का पोके को पाकिस्तान से खाली करने का आह्वान सही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं माना तो उसे ढाका में 1971 जैसी शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। पाकिस्तान लंबे समय से भारत पर बलूच विद्रोहियों को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन भारत ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है। फिर भी
बलूच नेताओं की भारत से अपील और सोशल मीडिया पर भारत के प्रति समर्थन ने पाकिस्तान को और बेचैन कर दिया है। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बलूचिस्तान वाकई एक नया देश बन सकता है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। किसी भी क्षेत्र को नया देश बनने के लिए न सिर्फ आंतरिक समर्थन चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी जरूरी है। पाकिस्तान कभी भी बलूचिस्तान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि यह उसका सबसे संसाधन संपन्न प्रांत है। बलूचिस्तान में चीन का सीपी प्रोजेक्ट भी है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीएलए ने कई बार चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया है, जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों पर दबाव बढ़ा है। अगर बलूचिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला, खासकर भारत और पश्चिमी देशों से, तो पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा संकट बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बलूच विद्रोह को अभी तक ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला है। यूएन और दूसरी महाशक्तियों को बलूचिस्तान को मान्यता देने के लिए बहुत सारे राजनैतिक और कूटनीतिक कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, बलूचिस्तान का मुद्दा न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा सवाल है। क्या बलूचिस्तान एक नया देश बनेगा? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ेगा? ये सब भविष्य बताएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।